बहुत आनंददायक वचन प्रभु कह रहे हैं। सब अच्छे साधक हैं, सब अपनी अपनी साधना में परम तत्व को ही प्राप्त करने का उद्देश्य रखते हैं, पर प्रभु के मत में सबसे श्रेष्ठ महापुरुष वो हैं जो निरंतर बिना किसी कामना के भगवत चिंतन में डूबे रहते हैं। कोई आशा नहीं, लोक परलोक मोक्ष परम पद, कोई आश्रय नहीं। ये बहुत ऊंची स्थिति। इसमें संपूर्ण ज्ञान, योग का संपूर्णतः प्रकाश और भक्ति की चरम अवस्था स्वयं प्रकाशित हो जाती है। उसे अलग से कोई साधन नहीं करना पड़ता। निरंतर निष्काम भाव से, कोई चाह नहीं। ये चाह को भी मिटा देगा भजन। ये स्थिति है। प्रारंभ में किसी की ऐसी स्थिति नहीं हो। ये पीछे के श्लोक में भगवान ने वर्णन किया। जो प्रयत्न पूर्वक उपासक अपनी उपासना में मन को दृढ़ कर दिया, प्रयत्न पूर्वक बार बार मन हमको उपास्य देव से विमुख करने की चेष्टा करे, पर हमें प्रयासरत रहना। अगर हमें सफलता ना भी मिली तो भी सफलता में मिल जाएगी। बात समझना। श्रद्धा विश्वास पूर्वक में तल्लीन हुए मन से जो उपासक भजन करता है तो प्रभु की तरफ से समस्त साधनाओं का स्वरूप उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता। शब्द ध्यान दीजिए, समस्त साधनाओं का। ज्ञान का स्वरूप तत्वबोध होना, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य। वैराग्य का स्वरूप लोक परलोक के किसी भोग में राग न रहना, जगते भयो फिरे वै वृंदावन रस में अनुरागी। भक्ति का चरम स्वरूप गदगद सुर नैना जल दंपति रस रहे भी इह गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तनली। योग की जितनी सिद्धियां हैं उनकी एक सीमा है, लेकिन जो गोरे चरणारविंद की शरणा लेकर उनकी सेवा में तत्पर है, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कहते हैं, श्री राधा किंकरीणाम लुठति चरणयो होता सिद्धि कोटि। नाम नहीं, करोड़ों सिद्धियां। इस एक सिद्धि के सामने कोई सिद्धि नहीं। प्रिया प्रीतम के मन की बात जानकर उनकी सेवा में मगन रहना। मन मन की रुचि जानी नेह विधि अनुसरे। ये सिद्धि बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों में भी नहीं है। हमारे श्यामा श्याम के मन में क्या चल रहा, ये बात जान सके। बड़े से बड़ा योगी प्राकृतिक पांच भौतिक शरीरधारी के मन की बात जान सकता है। हमारे प्रिया प्रीतम के मन की बात, ये केवल सहचरियों को ही सिद्धि प्राप्त है, किसी और को इस सिद्धि की समानता करोड़ों सिद्धियां नहीं कर सकती। सब सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहे प्रियादासियों के सामने। एकमात्र जिसने भजन अपना जीवन बना लिया, तो हमारे प्रभु श्री कृष्ण को महायोगेश्वर कहा गया है। योगींद्रो मुनींद्रों के गुरु कहा गया है। योगींद्र मुनींद्र से भगवान शंकर से बढ़कर कोई योगी राज नहीं है, श्री सुखदेव जी से बढ़कर कोई मुनि नहीं है। योगींद्र मुनींद्रों के भी परम गुरु भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए इनको महायोगी राज कहा गया है। महायोग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जिनके उपास्य देव हैं, उसके अंदर कौन सा योग बकाया रह जाएगा, कौन सा ज्ञान बकाया रह जाएगा, कौन सी स्थिति बकाया रह जाएगी। क्योंकि जिसने इनकी शरण ली वो ऐसा पूर्णतम होता है कि उसमें कहीं से भी किसी भी तरह की कमी नहीं रहती। कि भक्त तो है पर इनको ज्ञान नहीं है, भक्त तो है पर इनका वैराग्य, वैराग्य का तात्पर्य कपड़ा उतार के घूमना नहीं, वैराग्य का तात्पर्य शरीर का ही राग नष्ट हो जाना। अब ये कैसे जानोगे भाई? कपड़ा उतार कर फटे पुराने कपड़े पहने तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसने स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का राग ही त्याग दिया। ये तो स्थिति प्रज्ञ ही जान सकता है, दूसरा थोड़ी जान सकता है। ये वैराग्य प्रभु प्रदान करते हैं। ये प्रभु का आश्रय और स्मरण। प्रभु कह रहे हैं मेरा भक्त युक्ततम होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है। जो ऐसा भक्त होता है उसे योग भ्रष्ट होना ही नहीं पड़ता है।